हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं उन बायोलॉजी के आंसर्स को हमें फ्रेम करके पॉइंट वाइज कैसे बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। ओके, हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है सैम्पल पेपर से। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट हमको समझना है, और फिर उस कॉन्सेप्ट से हम कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स उठाएंगे और आंसर्स आंसर्स में फ्रेम करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्यों रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता फ्रॉम ए फ्रैगमेंट। देखिए ये वर्ड आ गया है फ्रैगमेंट, तो फ्रैगमेंट से अपन को क्विकली गैस हो गया कि ये फ्रैगमेंटेशन से रिलेटेड है। So we know that fragmentation happens in very simple organisms. Okay, simple organisms, multicellular organisms, they can divide into pieces, and these pieces can further develop into new organism. Okay, and this mode of reproduction is called asexual reproduction. Okay, तो ये अपन को पहले से पता है। प्लस इसके साथ साथ अपन को ये भी पता होना चाहिए that it happens in simple multicellular organism. Complex multicellular organisms, they have different specialized cells बच्चों, they have different specialized cells, and these specialized cells they have different specialized functions. All right, and if they are doing different functions in multicellular organism, higher organisms, then the tissues by which they are made up of, these tissues will be performing different functions. ये tissue different work कर रहे होंगे, and these tissues they further unite, and in more higher organisms they make different organs, dedicated different organs which do different work in the body, and some organs they unite and make the organ system also. Okay, so this is completely a complex process in multicellular organism. All right, प्लस एक और बात अपन को पता होना चाहिए इसके साथ, टॉटिपोटेंसी। ये टॉटिपोटेंसी क्या होता है? इट इज ए कैपेबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड, ग्रो एंड बिकम फुल फ्लेज्ड बॉडी। ओके, एग्जाम्पल, ये जो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ऑब्टेन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये क्या कर सकता है, ये डेवलप हो सकता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सकती है, और ये एम्ब्रियो डेवलप होता है और फीटस बनाता है, फीटस डेवलप होकर बेबी बनाता है। मतलब क्या है, पहले क्या था, एक सिंगल सेल थी वो डबल हुई, फिर वो और मल्टीप्लाई हुई, फिर वो इंक्रीज हुई, और ये इंक्रीज होते होते टिश्यू बनाते बनाते ये टिश्यू में क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन आने लग गया, और ये डिफ्रेंशिएशन आने की वजह से डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट फंक्शन करने लग गए, और डिफरेंट टिश्यूज जो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं वो यूनाइट होकर डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये हो कहाँ से रहा है, ये एक सिंगल सेल से हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, अगर ये डेवलपमेंट के समय इनसाइड मदर्स वूम, अगर ये डेवलपिंग एम्ब्रियो स्प्लिट हो जाता है टू पीसेस में, तो ये दोनों पीसेस क्या होते हैं, डेवलप होते हैं इनसाइड मदर्स वूम, और यही दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस। राइट, तो इसमें क्या हुआ, ये वाला पीस भी फुल ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ये वाला पीस भी फुल ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, तो ये वाले टिश्यू, इस टिश्यू में, ये टिश्यू में, ये मान के चलिए टिश्यू है बच्चों, हाँ ये टिश्यू है, इन टिश्यूज में ये पावर है कि दे कैन डेवलप इनटू फुल बॉडी। ओके, सिमिलरली यही यही कैपेबिलिटी ये जाइगोट में भी है, फर्टिलाइज्ड सेल में भी है। ये जाइगोट भी क्या कर सकता है, इन टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है, और ये टिश्यूज फुल बॉडी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दिस इज a capacity of the tissue and cells. Okay, what is totipotency? It is the capability of the tissue or the cell to develop into whole full-fledged organism, complete organism. Okay, अच्छा, ये टोटिपोटेंसी जैसे जैसे हायर, और हाँ पॉइंट टू बी नोटेड कि मल्टी सेलुलर्स में, कॉम्प्लेक्स और हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर्स में ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ओके, बट इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिस कैपेसिटी रिमेन्स देयर।
okay, because they have to develop themselves, they have to grow and evolve. That is why this property is found in simple multicellular organisms, that each part of their body can develop into a new individual. ओके, वही तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वही तो आपका फ्रेगमेंटेशन है। ऑलराइट, चलिए, तो इन इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना है, इनको हमें फ्रेम करना है आंसर्स में। आंसर अपन को लिखना है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में फिर हम एक पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू मेक ऑल दिस कॉन्सेप्ट इनटू पॉइंट्स और बुलेट्स। इन इन कॉन्सेप्ट्स को आपको क्या करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में पॉइंट्स में डालना है। तो देखिए आंसर्स हमने कैसे लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस शुरुआत में तो अपन यही लिख देंगे जो क्वेश्चन में लिखा होता है, ये हमने वहीं से ले लिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए फ्रेगमेंट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये वाई वाला क्वेश्चन है तो हमने लगाया है बिकॉज, ये लगा लिया हमने बिकॉज, बिकॉज लगाया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया फर्स्ट पॉइंट, क्या लिख रहे हैं देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, पहले पॉइंट में मेंशन कर दीजिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसा नहीं है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। सेकंड पॉइंट में हमने मेंशन किया है डिफरेंट सेल्स मेक डिफरेंट टिश्यूज। ये जो डिफरेंट सेल्स हैं ये डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं, फिर वही टिश्यूज क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके आपस में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, ये यहाँ पे मेंशन करना है। आप यहाँ पे ऑर्गन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गन्स, दे ऑर्गन्स मेक डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज मेक डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑलराइट, दैट इज व्हाई अ सिंगल सेल, नेक्स्ट पॉइंट अपन को मेंशन करना है, अ सिंगल सेल or tissue, it can be part of tissue also, cannot produce all specialized organ which are present in multicellular organism। यहाँ पे आगे एक और आप इंक्रीज कर सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, मल्टीसेलुलर, फिर अपन ने एक और पॉइंट मेंशन कर दिया बच्चों यहाँ पे, मल्टीसेलुलर्स लूज देयर टॉटिपोटेंसी। मल्टीसेलुलर्स में ग्रोन अप होने के बाद, ग्रो हो जाने के बाद ये टॉटिपोटेंसी नहीं रह जाती, इसलिए वो उनके छोटे पार्ट, उनके सेल्स, उनके टिश्यूज फुल बॉडी नहीं बना सकते। ऑलराइट बच्चों, देखो यहाँ पे ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका ए के लिए कुछ मार्क्स होंगे, बी के लिए कुछ मार्क्स होंगे। अगर यहाँ ये 2 मार्क्स होते हैं, यहाँ 3 मार्क्स होते हैं, तो 2 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट एटलीस्ट वहाँ पे लिखने चाहिए। हमने फॉर सेफ्टी हमने 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल मैच्योरेशन होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। हाँ, नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है बच्चों? अच्छा, ये आपको क्या पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है प्रोडक्शन की, इसी को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल्स बनाने की, सेम काइंड के इंडिविजुअल्स बनाने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में और ह्यूमंस में हमने पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था प्यूबर्टी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलोसेंस, एडोलोसेंस के समय पे क्या होता है, एक टाइम आ जाता है, उस टाइम में क्या होता है, अ गर्ल और अ बॉय विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब बॉय और गर्ल क्या हो जाएंगे, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे। ऑलराइट, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे क्या कहने का मतलब है, दे विल कम अप विद ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है, 12 और 13 से तो स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इस एज में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस स्टेज में भी क्या है, वो फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द गोनट्स, डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, and changes in the body, muscular development, and change in the body shape, posture of the body, change in voice, these all things which come under the
secondary sexual characters, they start developing. Okay, and there comes a point during the lifetime when the organisms become fully mature physically also, socially also, mentally also. ये पॉइंट भी हम वहाँ पे मेंशन करेंगे बच्चों। सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली भी फिट होना जरूरी है टू डू द रिप्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस स्पेशली। ओके, अच्छा, इस पॉइंट पे क्या होता है, द पर्सन इज बिकमिंग एडल्ट, और एडल्ट होने के बाद उसकी बॉडी कैपेबल होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ओके, अच्छा, नेसेसरी क्यों है? क्योंकि अगर ये एडल्ट नहीं हुआ होगा तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए होंगे। रिप्रोडक्टिव और अच्छा, रिप्रोडक्शन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको गैमिट्स चाहिए होते हैं, राइट? तो गैमिट्स, अच्छा, गैमिट्स भी हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी गैमिट्स होंगे तब फर्टिलाइजेशन हो पाएगा और सक्सेसफुली इट विल डेवलप इनटू न्यू बेबी। ऑलराइट, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फुल्ली डेवलप होना जरूरी है और हेल्दी गैमिट्स का होना जरूरी है। ठीक है, इतनी बातों को हमको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को लेकर आना है और इनको पॉइंट्स में जमाना है बोर्ड के आंसर के लिए। ओके, हम बोर्ड में आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, फिर से अपन क्या करेंगे कि जो वहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बिकॉज लगाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हर जगह बिकॉज नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है बिकॉज। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज नेसेसरी फॉर रिप्रोड्यूसिंग। व्हाई? बिकॉज। अब यही बिकॉज क्या देगा हमको, एक्सप्लेनेशन देगा। देखिए, और आंसर्स में हमने क्या किया हुआ है, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है, क्या हो सकता है इस आंसर के लिए? देखिए, इट रिक्वायर्स मैच्योर एंड हेल्दी गैमेट्स टू फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्दी गैमेट्स चाहिए होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट में हम मेंशन करेंगे कि मैच्योर गोनट्स आर आल्सो नेसेसरी, क्योंकि गोनट्स होंगे, टेस्टिस होंगे, ओवरी होगी, तभी तो गैमेट्स फॉर्मेशन हो पाएगा। प्लस ये क्या करते हैं, कुछ नेसेसरी, ये गोनट्स नेसेसरी हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं एंड दिस हार्मोन्स प्ले वाइटल रोल फर्दर इन दिस प्रोसेस। ओके, ये जो हार्मोन्स होते हैं यही बॉडी को डेवलप करते हैं, मसल्स को डेवलप करते हैं, ग्लैंड्स को डेवलप करते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लैंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज मेमोरी ग्लैंड। अगर मेमोरी ग्लैंड नहीं होगी, नहीं मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी इंडिविजुअल में, तो वो फीडिंग कैसे करेगा, है ना? अगर बच्चा होता भी है तो उसको सिर्फ बच्चा हो जाना इज नॉट नेसेसरी, बच्चे को डेवलपमेंट भी देनी है। ओके, फॉर दैट मैच्योरेशन ऑफ गोनट्स इज नेसेसरी, और वो तो तभी मैच्योर होगा जब सेक्सुअली पर्सन मैच्योर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस रिक्वायर्स हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी भी चाहिए। अगर आप इमेजिन करिए कि अगर बॉडी डेवलप नहीं हुई है, ये तो मेल का डायग्राम है, एज्यूम करिए फीमेल है, इसमें फीमेल बॉडी की ग्रोथ कंप्लीटली नहीं हुई है, तो फीमेल बॉडी, हाउ हाउ द फीमेल बॉडी विल कंसीव द बेबी, राइट? अगर कंसीव हो भी जाता है तो उन बेबी को, डेवलपिंग बेबी को, एम्ब्रियो को पूरा नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? फीमेल बॉडी खुद मैच्योर नहीं है, खुद नरिश्ड नहीं है, तो ग्रोइंग बेबी को कैसे नरिशमेंट देगी? है ना? तो इसलिए वोम्ब का भी हेल्दी होना नेसेसरी है, मेमोरी ग्लैंड का होना नेसेसरी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ होना नेसेसरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या मेंशन कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट हमने ऐड किया हुआ है कि फिजिकली भी तो बॉडी को फिट होना चाहिए। पेरेंट्स के दोनों के, मेल फीमेल दोनों की बॉडी को फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी उनको फिट होना चाहिए, प्लस इकोनॉमिकली ऑल्सो। यहाँ पे मेंटली इसलिए बच्चों, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, different hormones burst into our body. Okay, there is a rush of different hormones in the body and they alter the mental state of the human, और वो हमारे मेंटल चेंजेस भी करते हैं। तो ओनली एडल्ट्स एंड फुल्ली मैच्योर पर्सन कैन हैंडल दोज मेंटल सिचुएशन, राइट? इसलिए यहाँ पे हमने मेंटली वर्ड भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है।
और इकोनॉमिकली ऑल्सो, इकोनॉमिकली क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमिकली फिट नहीं होंगे तो वो अपने बेबी को या फिर अपनी हेल्थ को कैसे सेफगार्ड करेंगे? मदर की हेल्थ को कैसे सेफगार्ड करेंगे? ग्रोइंग बेबी को कैसे सेफगार्ड करेंगे अगर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? इसलिए रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करने के लिए बॉडी का सेक्सुअली मैच्योर होना नेसेसरी।